कोई भी इंसान शुरुआत में आर्ट अट्रैक्शन पैदा करता है। वो अट्रैक्शन पैदा करता है अपने अंदर जो वो गुण लेकर आया है वो दिखाने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो जिनका अच्छा शरीर होता है, अच्छी बॉडी होती है, लेकिन उनकी शक्ल अच्छी नहीं होती। जब वो बाकी उन लोगों को देखते हैं जिनकी शक्ल भी अच्छी होती है और बॉडी भी अच्छी होती है, तो अब उसे एहसास होता है कि वो इन लोगों के बीच में कहीं भी ठहर नहीं सकेगा। ये ऐसी स्थिति होती है जब वो उसका गुण उसे ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो कौन से रास्ते होंगे जिनके माध्यम से वह गुण लोगों के सामने आ सकेगा। ऐसे इंसान अपने मूल गुण यानी अपने शरीर को दिखाने के लिए दूसरे सहतत्वों की सहायता लेते हैं, सह गुणों की सहायता लेते हैं। ये सह गुण उनमें होते नहीं हैं, बस ये दुनिया को देखकर सीखते हैं और पैदा करते हैं। ये सह गुणों को वो किसी भी चीज़ के शुरुआत में पेश करते हैं। जैसे एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर, वो शुरुआत में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो तुमको फ़नी लगती है। ये फ़नी लगना शुरुआत में जो उसने पैदा किया है, जो तुम इस शुरुआत में वो दिखा रहा है, ये उसका गुण है ही नहीं। अगर वो फ़नी लग रहा है, अगर वो फ़नी लग रहा है, अगर वो फ़नी लग रहा है और अगर वो खूबसूरत भी नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि उसने ये गुण, फ़नी लगने का गुण, अपने खूबसूरत ना होने को छुपाने के लिए पैदा किया है। ये इसको थोड़ी देर के लिए शुरुआत में परोसेगा ताकि वो इसके माध्यम से अट्रैक्शन पैदा कर सके, क्योंकि हमारी नज़रें वहीं जाती हैं जहाँ कुछ अजीब हो रहा होता है। जहाँ कुछ अजीब हो रहा होता है वहाँ अट्रैक्शन होता है। हमारी नज़रें अट्रैक्शन की ओर जाती हैं। वो कॉमेडी करके, अजीब हरकतें करके वो इंसान एक अट्रैक्शन पैदा करता है। वो अट्रैक्शन पैदा करने के बाद में हमारी आंखें उस अट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, हमारी आंखें उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन यहाँ हमारी आंखें, हमारा मस्तिष्क उसके उस अट्रैक्शन से कनेक्ट करता है। यानी कई लोग उसे सिर्फ़ एक फ़नी इंसान की तरह देखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद में वह अपने मूल गुण को दिखाएगा। यानी कॉमेडी का पार्ट थोड़ा देर होगा और अंत में वह उस मूल गुण को व्यक्त करेगा जो उसका मूल गुण है। यानी एक कॉमेडी करने वाला इंसान जो तुम्हें लग रहा हो कि ये फिटनेस फ्रीक है, ये फिटनेस जैसी वो लगता है, तो अंत में वह शुरुआत में कॉमेडी दिखाएगा और अंत में वह खुद की बॉडी दिखाएगा, वो खुद के एक्सरसाइज करने का तरीका दिखाएगा। समस्या पैदा यहाँ होती है कि 90% लोग उसके उस मूल अवस्था से नहीं जुड़ते, उसके फिटनेस फ्रीक होने से नहीं जुड़ते। 90% लोग जुड़ते हैं उसके उस गुण से जो उसने शुरुआत में पैदा किया है, कॉमेडी का गुण, वो गुण जो उसका है ही नहीं। समस्या ये है कि ये गुण उसने खुद पैदा नहीं किया, यह गुण उसने किसी से उधार लिया है, सीखा है। ये उधार लिया गुण उसको ज़्यादा दिन रास नहीं आएगा, क्योंकि वह किसी इंसान के पास वही गुण टिक पाता है जो उसका खुद का हो। जो गुण उधार लिया जाता है वह एक दिन उसको छोड़कर चला जाता है। कुछ वक्त बाद में वह इंसान धीरे 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 उस कॉमेडी के माध्यम से ऊंचाइयों को छुएगा। वह अपने फॉलोअर्स बनाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। एक वक्त आने के बाद में वह अपने इस मूल गुण को ही सब कुछ समझने लगेगा, उसे एहसास होने लगेगा, वह सोचने लगेगा कि लोग मुझे एक फिटनेस फ्रीक की तरह देख रहे हैं। पर अब भी 90% लोग उसे एक कॉमेडियन की तरह ही देखते हैं। पर वो ये सोच चुका है कि लोग उसे अब एक फिटनेस फ्रीक समझ चुके हैं, मान चुके हैं। वो अपने उस कॉमेडियन जो उधार लिए गुण था उसको त्याग देगा। उस गुण को त्यागने के बाद में धीरे 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 उसके व्यूज़ कम होंगे, उसके सब्सक्राइबर कम होंगे। अंत में जाकर ये ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जब उसे समझ में ही नहीं आएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो एक धारणा बना कर बैठा है कि लोग उसे फिटनेस फ्रीक समझ बैठे हैं और फिटनेस फ्रीक ही मानते हैं। और वो इसी धारणा के आधार पर आगे के निर्णय लेगा। वो कहेगा कि अगर लोग मुझे फिटनेस फ्रीक मानते हैं तो मेरे व्यूज़ कम क्यों आ रहे हैं, यानी लोग मुझे कम क्यों देख रहे हैं। तब वह और नई चीज़ें करेगा। पर वो
के साथ और नई चीज़ें करने से थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। अंत में वह बिल्कुल शून्य में मिल जाएगा और वह इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन लेगा। वह बार बार यही सोचेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तविकता में वह पाएगा कि वह खो चुका है। वह अपने मूल गुण को भी खो देगा और वह उस गुण को भी खो देगा जो गुण उसने उधार लिया है। जो उसने उधार लिया है वह गुण तो पहले ही खो चुका है, और जो गुण उसका मूल गुण है वो गुण वो अब इस स्थिति में खो देगा, डिप्रेशन में। ये स्थिति बड़ी ही कमाल की होती है। यह स्थिति वो होती है जो इंसान को महान बनाती है या फिर कब्र बनाती है। अगर वह इस डिप्रेशन के इस फेज को झेल गया तो धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि वह वास्तवता में उसने जो गुण उधार लिया था वह गुण उसका था ही नहीं, और वह अपने मूल गुण को और परिपक्व करेगा। वह अपने फिटनेस फ्रीक होने को उस दर्जे पर लेकर जाएगा जिस दर्जे पर तुम उसके सिर्फ उस मूल गुण को ही देख सकोगे, और तब तुम उसके मूल गुण से जुड़ोगे। तब तुम उसके कॉमेडी वाले पहलू से नहीं जुड़ोगे, तब तुम उसके उस पहलू से जुड़ोगे जो पहलू उसे एक फिटनेस फ्रीक दर्शाता है, और ये स्थिति में वह और भी ज़्यादा फेमस होगा। पर 90% लोग या 99% लोग उस डिप्रेशन की उस स्थिति पर ही टूट जाते हैं, और जो बच जाते हैं, जो झेल जाते हैं, वो महान बनते हैं। डिप्रेशन के बाद में क्रांति होती है, और क्रांति होने के लिए डिप्रेशन का होना ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे सब्जी बनने के लिए तेल का लाल चक गर्म होना ज़रूरी है, लेकिन जो तेल ये सोच ले कि उसे गर्म नहीं होना, वह गर्म होने को अपना नष्ट होना समझ ले, वह कभी भी सब्जी में परिवर्तित हो ही नहीं पाएगा। सीधी सी बात यह है कि इंसान अपने मूल गुण को दिखाने के लिए कुछ ऐसे तत्वों का सहारा लेता है जो अट्रैक्शन पैदा करते हैं। हमारी आंखें अट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और हम उसी अट्रैक्शन को देख पाते हैं जो उसने पैदा किया है। जो इंसान जितना गहरा होगा वह उसके उतने ही गहराई में देखेगा। अगर तुम किसी इंसान की वीडियो देख रहे हो तो उसकी शुरुआत को मत देखो, उसके अंत को देखो। शुरुआत वो है जो झूठ है, शुरुआत वो है जो उसने औरों से उधार लिया है। तुम उसका अंत देखो, अंत वो है जो उसका खुद का है।